तत्व या एलिमेंट। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है। तत्व में एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं, वह तत्व कहलाते हैं। तत्व में एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं, वह तत्व कहलाते हैं। 118 तत्व हैं। इनमें से नेचुरल एलिमेंट या प्राकृतिक तत्व 94 हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए तत्व 24 हैं। यानी 118 तत्व हैं, इनमें से प्राकृतिक तत्व 94 हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए तत्व 24 हैं। स्थिर समस्थानिक 80, रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडियो सक्रिय 38। वर्तमान में लेटेस्ट एलिमेंट या नवीनतम तत्व 2002 में खोजा गया ओकेनेसन है, जो 2016 में शामिल किया गया था। यानी वर्तमान में नवीनतम तत्व 2002 में खोज ओकेनेसन, जो 2016 में शामिल किया गया। एक 118 तत्व। धातु, अधातु, उपधातु। धातु। धातु में 87 तत्व हैं, जिनमें से 86 ठोस हैं, एक द्रव्य है। यानी धातु में 87 तत्व हैं, जिनमें से 86 ठोस हैं, एक द्रव्य है। अधातु। अधातु में 24 तत्व हैं, यानी अधातु में 24 तत्व हैं। उपधातु। उपधातु में 7 तत्व हैं, यानी उपधातु में 7 तत्व हैं। Hg या मरकरी या पारा। मरकरी या पारा हाइड्रोगेनियम द्रव्यावस्था में है, यानी हाइड्रोगेनियम द्रव्यावस्था में है। Bp 120/80 mm पर Hg सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर, यानी Bp 120/180 mm पर Hg सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। Hg मरकरी या पारा बढ़ने के कारण मिनीमाटा रोग 1956 में जापान में फैला था। यानी मरकरी या पारा बढ़ने के कारण मिनीमाटा रोग 1956 में जापान में फैला था। मिनीमाटा तंत्रिका तंत्र सिंड्रोम से संबंधित है। मिनीमाटा तंत्रिका तंत्र सिंड्रोम से संबंधित है। मिनीमाटा रोग उद्योग क्षेत्रों में फैला था। यानी मिनीमाटा रोग उद्योग क्षेत्रों में फैला था। यह मुक्त मेथिली मरकरी प्लस जल में नुकसान देता है। यानी मिनीमाटा रोग मुक्त मेल मरकरी प्लस जल में नुकसान देता है। इस रोग में आँखों, कानों, हाथों, पैरों में शून्यता आ जाती है। पारा या Hg मैक्सिमम हैवी लिक्विड होता है। यानी पारा या Hg अधिकतम भारी द्रव्य होता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा का अपेक्षित घनत्व 136 है। पारा का अपेक्षित घनत्व 136 है। पारा का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस है। पारा या Hg आयरन या लोहा, प्लेटिनम को छोड़कर शेष धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाता है। यानी पारा लोहा और प्लेटिनम को छोड़कर और सभी धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाता है। पारा को पात्र में नहीं रखते हैं, क्योंकि लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। यानी पारा को पात्र में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा का यूज या उपयोग सोना व चांदी के निष्कर्षण में, जल विलय गैसों को इकट्ठा करने में प्रयोग होता है। पारा लोहा प्लेटिनम के साथ मिश्र धातु नहीं बनाता है। यानी पारा लोहा और प्लेटिनम के साथ मिश्र धातु नहीं बनाता है। धातुओं में अमलगम बनाने में, NaOH या कास्टिक सोडा बनाने में, बैरोमीटर या थर्मामीटर, इन दोनों में प्रयोग होता है पारा Hg का। यानी बैरोमीटर और थर्मामीटर, इन दोनों में प्रयोग होता है पारा का। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं।
थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। Hg या C12 मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरस, इसका उपनाम कैलोमन है, यानी इसका उपनाम कैलोमन है। यह सफ़ेद व रवेदार चूर्ण होता है। अम्लराज पारे के साथ गर्म करने में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड HgC12 का औषधि बनाने में यूज होता है प्लस वाटर कलर्स, यानी HgC12 का औषधि बनाने में यूज होता है प्लस में वाटर कलर्स बनाने में। कीटाणुनाशक में या सर्जिकल उपकरणों में इसका यूज होता है। नेसलर अभिकर्मक का प्रयोग अमोनिया गैस का पता लगाने में होता है। नेसलर अभिकर्मक का प्रयोग अमोनिया गैस का पता लगाने में होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को HgS या वर्मिलियोन सिंदूर के नाम से जानते हैं, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को HgS वर्मिलियोन सिंदूर के नाम से जानते हैं। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैंप या पारे का वाष्प, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पारे का वाष्प, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पारे का वाष्प। LED लाइट इमिटिंग डायोड या गैलियम आर्सेनाइड। नॉन मेटल या अधातु। अधातु में 24 एलिमेंट तत्व होते हैं। अधातु में 24 तत्व होते हैं। 12 तत्व सॉलिड या ठोस होते हैं, 11 तत्व गैस होते हैं, 1 तत्व द्रव्य होता है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। लिक्विड या द्रव्य। ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है, यानी ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, यानी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। ब्रोमीन का रंग रेड ब्राउन या लाल भूरे रंग का होता है, यानी ब्रोमीन का रंग रेड ब्राउन या लाल भूरे रंग का होता है। ब्रोमीन का प्रयोग कृषि में रासायनिक खाद बनाने में प्रयोग होता है, यानी ब्रोमीन का प्रयोग कृषि में रासायनिक खाद बनाने में प्रयोग होता है। 11 तत्व गैस, यानी 11 गैस तत्व हैं। इसमें से 6 तत्व नोबेल गैस या करीय गैस हैं, 5 तत्व नॉन नोबेल गैस या अक्रिय गैस है, यानी 11 गैस तत्व हैं जिनमें से 6 तत्व गैस तो करीय गैस हैं, 5 तत्व अक्रिय गैस हैं। नोबेल गैस या करीय गैस, यानी करीय गैस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। यानी करीय गैस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। नोबेल गैस या करीय गैस की ट्रिक, यानी नोबेल गैस या करीय गैस की ट्रिक है हेमा, नीलम और करिश्मा सब जिसिनमा की रानियां हैं, यानी हेमा, नीलम और करिश्मा सब जिसिनमा की रानियां हैं। हेमा से हीलियम, नीलम से नियोन और से आर्गन, करिश्मा से क्रिप्टॉन सब साइलेंट है। जिसिनमा से जिनोन की साइलेंट है, रानिया से रेडॉन। नोबेल गैस या करीय गैसों की संख्या 6 होती है, यानी नोबेल गैस या करीय गैसों की संख्या 6 होती है। अल्फा कण या ये कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। किस गैस का उपयोग वनस्पति से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। यानी किस गैस का उपयोग वनस्पतियों से वनस्पति घी के निर्माण
में किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। नॉन नोबल गैस या अक्रिय गैस, यानी नॉन नोबल गैस या अक्रिय गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। यानी नॉन नोबल या गैस या अक्रिय गैसों की संख्या 5 होती है, यानी अक्रिय गैसों की संख्या 5 होती है। हाइड्रोजन प्लस जिनोन अजनबी गैस होते हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस जिनोन अजनबी गैस होते हैं। हाइड्रोजन प्लस जिनोन गैस का उपयोग एलईडी, मोबाइल टॉर्च सीएफएल में होता है। यानी हाइड्रोजन और जिनोन गैस का उपयोग एलईडी में, मोबाइल में, टॉर्च में, सीएफएल में होता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा क्रिय एंड अक्रिय गैस कौन सी है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा नोबल या अक्रिय एंड नॉन नोबल गैस या अक्रिय गैस कौन सी है? नोबल या अक्रिय गैस आर्गन है, नोबल या अक्रिय गैस आर्गन है। नॉन नोबल या अक्रिय गैस फर्स्ट नाइट्रोजन है, सेकंड ऑक्सीजन है। यानी नॉन नोबल अक्रिय गैस फर्स्ट नाइट्रोजन है, सेकंड ऑक्सीजन है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा नॉन नोबल गैस या अक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा नॉन नोबल गैस या अक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा नोबल या अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा नोबल गैस या अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस। ब्रह्मांड के वातावरण में सबसे ज़्यादा नोबल क्रिय एंड नॉन नोबल गैस अक्रिय गैस कौन सी है? नोबल या क्रिय हीलियम है, नॉन नोबल या क्रिय गैस हाइड्रोजन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस या हवा भरी जाती है? यानी वायुयान के टायरों में कौन सी गैस या हवा भरी जाती है? हीलियम पहले भरते थे, यानी हीलियम गैस को पहले भरते थे। नाइट्रोजन अब भरते हैं, यानी वर्तमान में अब नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी सफ़ेद ज्वाला के साथ चलती है, यानी हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी सफ़ेद ज्वाला के साथ चलती है। उपधातु 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 में 7 एलिमेंट तत्व होते हैं, यानी उपधातु में 7 एलिमेंट तत्व होते हैं। उपधातु की ट्रिक है। यानी ब्लेसाई गे जी एस ई सब टीपीओ। उपधातु उपधातु में 7 एलिमेंट या तत्व होते हैं, यानी उपधातु में 7 एलिमेंट या तत्व होते हैं। उपधातु की ट्रिक है। बॉस जब आए टेलीफोन पर, यानी उपधातु की ट्रिक है। बॉस जब आए टेलीफोन पर, बॉस से बोरोन, से सिलिकॉन, जब से जर्मेनियम, आय से आर्सेनिक, आ से आर्सेनिक, ए से एंटीमनी। टेलीफोन से टेलेरियम, पर से पोलोनियम। बोरोन 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 का निर्माण कॉस्मिक किरण या सुपरनोवा से होता है, यानी बोरोन का निर्माण कॉस्मिक किरण या सुपरनोवा से होता है। बोरोन का प्रयोग फूड सप्लाइमेंट या भोजन की आपूर्ति शरीर में मजबूती के लिए होता है, यानी बोरोन का प्रयोग भोजन की आपूर्ति शरीर में मजबूती के लिए होता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। सिलिकॉन 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 का यूज
मेमोरी कार्ड, सौर पैनल या सोलर प्लेट, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु में किया जाता है। सिलिकॉन का यूज मेमोरी कार्ड, सोलर प्लेट या सौर पैनल, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु में किया जाता है। जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर मिश्र धातु में किया जाता है। यानी जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर मिश्र धातु में किया जाता है। आर्सेनिक इसको पौधे या सॉइल या मिट्टी से लेते हैं। इसको पौधे सॉइल या मिट्टी से लेते हैं। गैलियम आर्सेनाइड LED ट्रांजिस्टर में यूज होता है। आर्सेनिक का गैलियम आर्सेनाइड LED ट्रांजिस्टर में यूज होता है। स्पेशल ग्लास या विशेष ग्लास लकड़ियों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। यानी आर्सेनिक का यूज विशेष ग्लास लकड़ियों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। एंटीमनी का यूज शीशे की मजबूती बनाने में प्रयोग होता है। एंटीमनी का यूज शीशे की मजबूती बनाने में प्रयोग होता है। एंटीमनी की मिश्र धातु का प्रयोग बैटरियों, कम घर्षण धातु मेटल में किया जाता है। एंटीमनी की मिश्र धातु का प्रयोग बैटरियों में कम घर्षण वाली धातु में किया जाता है। केबल की कवरिंग या कवर करने में किया जाता है। एंटीमनी का यूज केबल की कवरिंग या कवर करने में किया जाता है। टेलेरियम का यूज तांबा व स्टेनलेस स्टील की चमक को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। टेलेरियम का यूज तांबा व स्टेनलेस स्टील की चमक को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है अथवा धातु की कठोरता को बढ़ाने के लिए होता है। पोलोनियम का यूज फोटोग्राफिक फिल्म से धूल हटाने में प्रयोग होता है। हल्के ताप स्रोतों में मैक्सिमम टॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट से सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम का यूज फोटोग्राफिक फिल्म में धूल हटाने में प्रयोग होता है। हल्के ताप स्रोतों में भी होता है और सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं।